अतः द्वादश खंड 12वां खंड है। 11वें खंड में मन आदि इंद्रियों को लेकर के पंचविध साम के विषय बता दिया था। वो भी गायत्र साम। गायत्र साम गायत्र नाम इंद्रियों का है। इंद्रिय रूप गायत्री से आयुरादियों को प्राप्त करें, ये कहा था। सह यह एवं एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद। इस गायत्री को प्राणों में, इंद्रियों में वो तो प्रोत है, इस प्रकार के जो जान लेता है वो प्राणिर्भवति आदि सर्वम आयुर एति आदि प्रयोजन बता दिया था। तो गायत्र साम है। गायत्र साम से गायत्री रूपी इंद्रियां या इंद्रिय रूपी गायत्री, इस प्रकार के समझ में। इसी प्रकार से आगे बताते हैं यज्ञ के विषय में। अभिमंथति सह हिंकारः भूमो जायते सह प्रस्तावः। भूमो भूयो, यह धूमो होना चाहिए। धूमो जायते सह प्रस्तावः। ज्वलति सह उद्गीतः। अंगाराः भवन्ति सह प्रतिहारः। उपशाम्यते तन्निधनम् संशाम्यते तन्निधनम् एतद् रथंतरम् अग्नौ प्रोतम्। ये रथंतर गान के विषय बता दिया। रथंतर गान अग्नि में ओतप्रोत है। जैसे प्राणों में गायत्र साम ओतप्रोत है, वैसे ही अग्नि में रथंतर ओतप्रोत है। तो अभिमंथति सह हिंकारः। अग्नि यज्ञ करने के लिए जो अग्नि का मंथन करते हैं तो वो अग्नि की उत्पत्ति की क्रिया है, तो वो हिंकार कहलाता है। और धूमो जायते सह प्रस्तावः। अग्नि का मंथन किया तो उसमें अग्नि की उत्पत्ति होने के बाद धूम निकलने लगा, वो क्या है? प्रस्ताव। अब अग्निहोत्र के लिए प्रस्तुति हो रही है, इसलिए वो प्रस्ताव है। जलति सह उद्गीतः। अब वो धूम से उत्पन्न होने के पश्चात उसको अग्निकुंड में स्थापित किया और अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसको क्या कहते हैं? अब क्या हुआ अभी बोला मैं? उद्गीत कहते। अग्नि उद्भूत हो गई, उसको उद्गीत कहते। जलति सह उद्गीतः। अब वो प्रज्वलित हो गया, अब अंगारे बन गए। अंगारे बनने जा रहे हैं। हिंदी क्या पढ़ते छोटे? बोगुलू। अंगारे मान निपुलू। अब ये बन गया ना, अग्नि समाप्त हो गई, बस अंगारे अंगारे। निपुलू निपुलू तेलुगु भी पता नहीं पता। तो जो अंगारे बन जाते हैं वो क्या है? प्रतिहार। और उपशाम्यति तन्निधनम्। अब वो शांत हो गया, बोगुलू बन गया है? तो क्या बोलते? निधन। तद शाम्यति उपशाम्यति तद निधनम सम शाम्यति तद निधनम एतद् रथंतरम। तो बिल्कुल ही पूरा समाप्त हो गया, वो उसको पूर्ण रूप से निधन कहते हैं। बस यही रथंतर साम है। अग्नो प्रोतम। अग्नि में ओतप्रोत इसको रथंतर समझें तो यहाँ रथंतर क्या है? अग्नि है। रथंतर साम गान अलग है। उस रथंतर से इस अग्नि को समझ। और अग्नि रूपी रथ से, यह रथंतर से यजमान को कहीं जाना, रथ से कहीं जाते हैं तो यहाँ यज्ञ में रथंतर कौन है? वो साम। रथंतर साम कौन है? अग्नि है। अग्नि ही रथंतर है। तो रथ में बैठ के जैसे अन्यत्र कहीं गम्य स्थान में जाया जाता है, वैसे ही अग्नि के माध्यम, अग्नि रूपी रथंतर से कहीं जाना। कहाँ जाना? घर जाना। रथ में बैठ कहाँ जाना? घर जाना। कौन से घर? परमात्मा के पास जाना। अपने घर नहीं, ये घर तो बोलते रहते, वो परमात्मा के पास जाना इस अग्नि के माध्यम से। इसका मतलब दुख रूपी इस संसार से हमको सुख स्वरूप नित्य आनंद, आनंद का भंडार जहाँ भरा हुआ है, ऐसे परमात्मा के पास जाना। हम वहीं से आए थे, हम वहीं जाना। वहाँ से आए पर भूल गए, घर से आ गए और घर को नहीं भूलते। और असली घर से आए और असली घर को भूल जाते, यहीं भटकते। वो कल आ रहा है, अगले खंड में आ रहा है कि असली घर कौन सा है, नकली घर कौन सा है, नकली घर में कैसे फंस जाते। तो यहाँ पर अग्नि रूपी रथंतर रथ में बैठ करके असली जो जहाँ से हम निकले थे कि परमात्मा के सामने प्रतिज्ञा करता जीवात्मा कि अब की बार मुझे ये मनुष्य का जन्म दे दो, अब की बार नहीं भूलूंगा,
सांख्यम योगम समभ्यस्य पुरुषम वा पंचविंशकम। अब की बार बस पूरे जीवन में योगाभ्यास करके अब आत्म परमात्मा तत्व को जानूंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। भीष्म प्रतिज्ञा करता वायुना सृष्ट न स्मृत जन्म मरणे। पाक करके जैसे ही जन्म मिल गया परमात्मा तथास्तु कहकर जन्म देता है। जन्म दे बाहर की हवा लगते ही जन्म मृत्यु सब भूल जाता। हाँ, योगाभ्यास हुआ, परमात्मा कहाँ है ही? जगत हूँ, इस जगत में मैं अकेला हूँ, मेरे से बढ़कर कौन है, ऐसे कहने लगता। तो जहाँ से जाने के लिए सोचता है, जहाँ से आया वहाँ जाना, वो है असली रथंतर साम। ये तो गान है, जब तक गाते रहता है तब गाने के बाद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो रथंतर साम गान करता है, सह यह एवं ये तद रथंतरम अग्नौ प्रोतम वेद। इस प्रकार से अग्नि में ओत प्रोत रथंतर साम को जानता है। वो रथंतर साम अलग है, केवल गान मात्र हो, 3 मंत्रों के ऊपर गाया जाता है। पर अग्नि में ओत प्रोत माने यज्ञ में ओत प्रोत, जो इस रथंतर साम को जानता है, ब्रह्मवर्चसी, वो ब्रह्मवर्च से ब्रह्मवर्च तेजस्वी हो जाता है। ब्रह्म के तेज से वो तेजस्वी हो जाता है, ब्रह्मवर्चसी। अन्नादाह होती, वो अन्नाद हो जाता। अन्नाद ये खाना पीना नहीं है, अन्नाद मतलब ब्रह्म के आनंद का भोगी हो जाता वो। अन्नादाह होती सर्वम आयु एति, संपूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है। जोग जीवती, ज्ञान ज्योति से वो प्रज्वलित हो जाता है। महान प्रजया पशुभि ही भवती, महान वो महान इस प्रकार से महान हो जाता है। प्रजया पशुभि ही भवती, प्रजा से पशु से भी महान हो जाता है। महान कीर्त्या, कीर्ति से भी महान हो जाता है। न प्रत्यंग अग्निम आचमेत, अग्नि के सम्मुख बैठ करके आचमन नहीं करना। न प्रत्यंग अग्निम आचमेत, न निष्ठीवेत, अग्नि में थूकना नहीं। तद्व्रतम, ये व्रत है। अग्नि को रथ के रूप में बैठ करके परमात्मा पास जाना चाहते हैं तो अग्नि के सामने बैठ करके आचमन नहीं करना, ये व्रत है। और अग्नि में थूकना नहीं, ये व्रत है। तो रोज आचमन तुम करते, ये तो व्रत के रूप में प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं कि व्रत समझो, समझो क्या व्रत है। ये अग्नि के सामने बैठ कर आचमन नहीं करना, करते क्यों? हम जो आचमन करते हैं तो अग्नि थोड़ी रहती है। ये जो अग्निदान करने से पहले आचमन करते, अग्निदान होने वाला आचमन नहीं करना। कुछ लोग बीच में गुस्से आते हैं, फिर उनसे आचमन नहीं लाते, वो नहीं करना। अग्निदान होने से पहले आचमन करना, बाद में नहीं। अग्निदान होने के बाद आचमन नहीं करना। एक आचमन में यहाँ आचमन ही नहीं है, चमो है खाना। यजकुल के पास बैठ करके खाना पीना नहीं करना चाहिए। वो बहुत घंटे दिन, कई लोग दिन भर ये नहीं करते। बीच में चाय पीने का समय हो गया, अरे चाय ले आओ, वो चाय पीने लग जाते। भूख लग रही है कि वहीं बैठ के खाने लग जाए, वो नहीं करना। किसी विशेष स्थान पर वहाँ यदि को रोक दो, वहाँ से हट जाओ, जो खाना पीने का स्थान निर्धारित है वहाँ जा खा पियो। ना कि यजमान बैठ के यहीं बैठ कर खाओ पियो। उसको खाने पीने के लिए पाकशाला है, भोजनशाला है, परंतु यज्ञशाला में बैठ कर खाना पीना नहीं। आज मतलब ये आचमन ही नहीं है, ये आचमन भी ले सकते। यज्ञ शुरू होने के बाद बीच में आचमन नहीं करना, जहाँ विधान है वहाँ करो। तो यहाँ पर आचमन का तात्पर्य खाना पीना नहीं करना चाहिए। और यज्ञ करते जा रहे हैं, आचमन कर दिया और मान लिया उसी समय गले में हटक गया पानी, बंदा पुत्र तेलुगु बोलते, क्या बोलते हैं, गले में हट गया था पानी, तो क्या करता आदमी? खांसता। खांसेंगे तो वो छींटे निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे, कहाँ गिरेंगे? अग्नि में गिरेंगे। तो पवित्र अग्नि में थूकना हो जाएगा, ये अपवित्र कर्म है। इसलिए यज्ञ करते समय बीच में पानी नहीं पीना, या मुँह का पियो, उसके सम्मुख होकर के नहीं पीना। वो माने उसी समय गला हटक गया, गले में हटक गया पानी, तो खांसी उठेगी, फिर छींटे निकलेंगे, उसमें गिरेगा। तो तद्व्रतम, ये व्रत है। तो इस प्रकार से अग्नि में ओत प्रोत, गला बैठ गया। अग्नि में ओत प्रोत जो रथंतर को जानता, वो स्वर्ग में जाता, परमात्मा के पास जाता।
अगला खंड कल बताऊंगा, विशेष व्याख्या की अपेक्षा रखता हो। आज कुछ मंत्र आए पहले सप्तदश कांड में, कोई पेंसिल साथ में रखे तो अच्छे नहीं करता। 17वें कांड में 18वां मंत्र देख लो। तुभ्यं यज्ञ वितायते तुभ्यं जुह्वति जुह्वतः तव विष्णोः बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणीहि पशुभिः विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे व्योमन्। ये यज्ञ तुम्हारे लिए ही है कि जिससे कि इस दुखमय संसार से पार हो सके। गया तुभ्यम यज्ञ वितायते, तुम्हारे लिए ही ये यज्ञ की रचना हुई है, यज्ञ का विस्तार हुआ है। तुभ्यम जुह्वति जुह्वता, यज्ञ करते हुए तुम्हारे लिए होम होता है। तुम ये से यज्ञ करो और यज्ञ करते हुए आध्यात्म यज्ञ भी करो, तो हम तुम्हारे लिए होम करेंगे। परमात्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए होम करूंगा। जुह्वता तुभ्यम जुह्वत, वो परमात्मा भी होम करता है, तुम्हारे लिए भी आहुति देता है, बल प्रदान करता है। जैसे आज अन्नवान भौतिक अन्नादाह भौतिका, तो उसको आनंद देता है, तो उसके लिए वो होम है। तो तुभ्यम जुह्वति जुह्वता तव इद विष्णु बहुधा वीर्याणि, तुम्हारे लिए विष्णु परमात्मा बहुत कुछ शक्ति प्रदान करता है। बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणीहि पशुभिः विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे व्योमन्। हे व्योमन परमात्मन, हमारे लिए ये परम व्योम में, परम व्योम के अंदर हमको सुधा, बहुत कुछ सुख आनंद को हमको भर दो। विश्वरूपैः नः प्रणीहि, हमको पूरा अच्छी तरह भर दो। बार बार प्रार्थना किया, तुम नहीं प्रणीहि पशु विश्वरूपैः आदि। शुक्रोसी भाजोसी, जीव प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मन, आप शुक्र हैं, तेजस्वी हैं, प्रकाशशील हैं। भ्राजोसी, और शुद्ध हैं, प्रकाशशील हैं। सह यथा तुम भ्राजता भ्राजाः असि, जैसे तुम प्रकाश स्वरूप होता हुआ अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हो, प्रकाशशील हो। एवा अहम भ्राजता भ्राज्यासम, उसी प्रकाश में प्रकाश से प्रकाशित हो जाऊं। तो प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूर्य है, प्रकाश हो, परमात्मा थोड़ी। परमात्मा तो ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित है, ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हो, उसी प्रकार से मैं भी प्रकाश से प्रकाशित हो जाऊं, ज्ञान रूपी प्रकाश से। ये आग से प्रकाशित हो नहीं, आग से तो जल जाएगा। यहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं भी प्रकाशित हो जाऊं। शुक्रोसी भ्राजोसी, सह यथा तुम भ्राजता भ्राजोसी एवा अहम भ्राजता भ्राज्यासम। ऐसे आगे और कहा, तो इस प्रकार से प्रियो देवानां भूयासम आदि बहुत सारे कहा। प्रिय प्रजानां भूयासम आदि, मैं देवों में प्रिय बन जाऊं।